दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेकर, एक ही नक्षत्र में जन्म लेकर कोई भी दो बालक कर्म से, स्वभाव से, व्यवहार से एक समान नहीं हो सकते। दोनों के कर्म स्वभाव अलग अलग होंगे। जैसे बेरी के पेड़ पर बेर लगते हैं और उन सभी बेरों में सबका रंग, गंध, स्वाद बिल्कुल अलग अलग होता है। और इसके साथ साथ जो बेर लगे हुए हैं उनके आसपास जो कांटे हैं वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं पहले भी अपने पुराने कोर्स में कहता रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी किसी जगह काम कर रहा है वो कभी भी लोभ से मुक्त नहीं हो सकता। मैंने पहले भी एक कोर्ट में कहा है कि लालच की शक्ल देखकर अक्सर अकल मात खा जाती है। और जो आदमी ज़्यादा मधुरभाषी, ज़्यादा मीठा बोलता है वह कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। वह किसी भी समय किसी को भी धोखा दे सकता है। और जो आदमी जुबान का कड़वा बोलता है वह आदमी बिल्कुल ही खरा होता है। वह आदमी मुंह का तो कड़वा हो सकता है लेकिन दिल का बिल्कुल साफ मिलेगा। वह इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों इस आज के समाज में एक बहुत बुरी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, जिसको हम जलन कहते हैं। और ये अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आप थोड़े से संपन्न हैं तो आपके दोस्त आपको देख के जलेंगे, आपके पड़ोसी आपको देख के जलेंगे, इसके साथ साथ आपके रिश्तेदार भी आपको देख के जलेंगे। ऐसे ही मूर्ख लोग विद्वान लोगों को देखकर जलते हैं और गरीब लोग अमीर लोगों को देखकर जलते हैं। विधवा महिला सुहागन महिला को देखकर जलती है। ये जो जलन है ना, ये आज के समाज में एक ऐसी कुरीति बनती जा रही है, कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए बेवजह की, जबकि आप उसको कुछ नहीं कह के आ रहे, ना आपको कुछ कह रहे हैं, ना आप उसको परेशान कर रहे हैं, ना आप उसको सता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जलते हैं। ऐसा अक्सर होता है, एक बार नहीं हजार बार आपने महसूस किया होगा। क्योंकि ये एक, मेरी नज़र में ये एक दिमागी बीमारी है। ऐसे लोग कभी कभी अपने आप को शो तो करते नहीं है लेकिन अंदर अंदर वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो जलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके घरों में बीमारियां देखिए कैसी कैसी होती हैं। हम सिर्फ गिनती की बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम जानते हैं। छोटी छोटी बीमारियां भी होती हैं जो बहुत लोगों में पाई जाती हैं लेकिन उनका पता नहीं लगता। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं कि कोई इंसान सनकी है। सनकी क्या है? बेसिकली वो भी एक छोटी दिमागी बीमारी है। ऐसी एक इंग्लिश में एक बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया ये आज से नहीं है, बहुत कभी आप पुरानी पिक्चरें उठा के देख लीजिए, सन 60, 68, 65 के आसपास की, उसमें भी कई जगह इस बीमारी का जिक्र किया गया है। सिजोफ्रेनिया भी एक दिमागी बीमारी है। इस तरह के लोग जो है वो देखने में नॉर्मल होते हैं लेकिन वो किसी न किसी पार्टिकुलर सिचुएशन पर ऐसा रिएक्ट करते हैं कि पागलों जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे कोई आदमी नॉर्मल है, आपको पता लगेगा, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर बात के ऊपर उसको इतना गुस्सा आएगा कि तो आसमान सर पे उठा लेगा। तो ये कुछ इस तरह की बीमारियां हैं। जैसे जलन है, जलन भी अपने आप में एक बीमारी है। दूसरों को देख के जलना, अरे जो आपके पास है उसी में सब्र कीजिए, उसी में अपना गुजारा कीजिए। वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर देगा तो अपने ही घर देगा।
अगर ऊपर वाले ने देना है ना, वो आपको वो कहीं भी बैठे बैठे दे देगा। किसी दूसरे को देख के जलने से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करना है। इंसान अकेला ही जन्म लेता है, यानी कि अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही इस दुनिया को छोड़ के जाता है, और जो उसने कर्म किए हैं वो अकेले ही उसको भुगतने पड़ते हैं। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि किसी का उन्होंने बुरा कर दिया, मैं नाम नहीं, बुरा कर दिया, उस वक्त तो खुश हो गए, सामने वाला बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी रहा, परेशान रहा, हर लिहाज से परेशान रहा। लेकिन देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है कि मैंने उन लोगों को ऐसे हालात में देखा है कि उनके पास पैसे की किसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ शांति नहीं है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, मैं दो ही इनको मानता हूँ ज़्यादा, आचार्य चाणक्य और आचार्य रजनीश, और उसके बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वैसे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता किसी को इन तीनों में से, तो तीन जो है जो आज की तारीख में जो श्रेष्ठ मेरी नज़रों में है, जिनकी बातों को काटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और इनकी बातों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो शायद बहुत अच्छा हमारा फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 1 आचार्य रजनीश, आप कभी सुन के देख लीजिए उनके प्रवचन। दूसरे आचार्य चाणक्य, और तीसरे महात्मा गौतम बुद्ध। वैसे इन तीनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप इनकी बातें सुन के देखिए, आपको एक आनंद मिलेगा, एक अजीब सी शांति मिलेगी। इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि अक्सर हमने सुना है कि हर एक धर्म में कहते हैं कि ऊपर परियां मिलेंगी, कई नामों से पुकारते हैं, सिर्फ भाषा बदल जाती है, हाँ भाषा बदल जाती है, मतलब वही रहता है कि ऊपर परियां मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा, या दूसरी भाषा में कह दूं ऊपर जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। कुछ नहीं है ऊपर, आप यहाँ जो कर रहे हैं यही आपका असली जो है आपका कर्म क्षेत्र है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था ये, और मेरी बात कोई भी तथ्यहीन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, मेरे कमेंट्स वाले ने पूछा था, मेरे को वैसे याद आ गया, एक बंदे ने कमेंट्स किया था, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया था, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मैं एक बार गीता पढ़ रहा था, और सच्चाई बताऊं तो गीता कई बार पढ़ी है, लेकिन उस दिन के पढ़ने के बाद मतलब इतना दिमाग के ऊपर जोर पड़ा कि शायद अब मैं गीता पढ़ तो लेता हूँ कभी कभार, लेकिन मेरे दिमाग में वही चीज़ गूंजती रहती है। वो क्या चीज़ है, अध्याय का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, या 5वां या 9वां या 8वां, इन तीनों में से कोई एक अध्याय था, और उनमें श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैंने पहले भी जिक्र किया श्री कृष्ण जी का, उन्होंने उस अध्याय में श्री कृष्ण जी ने किसी अध्याय के श्लोक में कहा है, जिसका हिंदी अनुवाद जो है करने वाले ने बहुत डिटेल में किया है। उसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है कि, मैं फिगर बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, 4 अरब 32 करोड़ साल का एक दिन है ब्रह्मा का, और 4 अरब 32 करोड़ साल की एक रात है ब्रह्मा की। और इस पर पूरा टाइम बता दिया उसने। टाइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। तो उसने फिर ये कहा है कि 4 अरब 32 करोड़ साल का एक दिन है ब्रह्मा का, 4 अरब 32 करोड़ साल की एक रात है ब्रह्मा की। ब्रह्मा का भी काल निश्चित है, लेकिन मैं उससे भी ऊपर हूं, इसलिए मैं हूं महाकाल। यानी कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, उसको आप कृष्ण कह दो, कुछ भी कह दो, शिव कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन सुप्रीम पावर तो है। अब दूसरे धर्म में जाओगे किसी और नाम से बुला लो, है भाई। तो मेरी नज़रों में ये है। हाँ, उस दिन के बाद जब मैं आपको किस्सा सुना रहा था, उस दिन के बाद से दिमाग पे स्ट्रेस पड़ा कि मेरी तो उम्र कितनी होगी, 50 60 साल 70 साल जी लूँगा मैं, इससे ज़्यादा क्या जीऊँगा मैं।
तब मेरे दिमाग में आई थी कि इस चीज़ को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इस सुप्रीम पावर को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र 70 साल की है और वो क्या कर रहे हैं कि 4 अरब 32 करोड़ साल का एक दिन है ब्रह्मा का। अब डिवाइड करके देख ली कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। तो ये सिर्फ अपने मानने के ऊपर है। मैंने पिछले अपने वीडियो में भी कहा है कि धर्म अपनी आस्था और विश्वास का सब्जेक्ट है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आप किसी भी चीज़ को आप मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए, एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि मान लीजिए सिर्फ एक को, ऐसे नहीं कि आज यहाँ है कल वहाँ है कल वहाँ है। वो फिर जो वो पूजा भी आपकी जो है वो खंडित दिशा में पड़ी रहती है। आप एक जगह कंसंट्रेशन बना के मानिए, आप किसी को भी मानिए, किसी भी नाम से पुकार दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह कह दीजिए, गॉड कह दीजिए, वाहिगुरु जी कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। फर्क उन लोगों के लिए पड़ता है जिनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जो सिर्फ पूरी तरह आस्तिक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जो भी मेरा चैनल देखते हैं, मेरे चैनल का नाम दून बाबा 9 है, DOONBABA और 9। यूट्यूब के ऊपर भी सेम है और इंस्टाग्राम पर भी सेम है। और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं मैं उनको दून बाबा 9 फैमिली ही समझता हूँ। तो मैं अपनी पूरी दून बाबा 9 फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कि सच्चाई को जितना हो सके आगे फैलाइए। तो आप मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं उनको बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और एक्चुअल ज़िंदगी की सच्चाइयाँ आपको भी मिले औरों को भी मिले। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।